हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस्ड कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 3 जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं उसका पार्ट 4 बताऊँगा। पार्ट 3 तक मैंने बता दिया था। पार्ट 3 तक मैंने उसमें बताया था कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है सवाल में, एल्गी में। अब मैं बताऊँगा लैंगिक जनन कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे सवालों में लैंगिक जनन। सवालों में लैंगिक, ये डार्क चलता है थोड़ा सा, ये वाला सही चलता है। सवालों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, सवालों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इसमें पता ही है कि 3 टाइप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, सेकंड जो है वो है असमयुग्मकी, एनाइसोगैमेट्स, थर्ड जो है वो है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, तीनों तरह से होता है समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स है। तब हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिए समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स। अरे ये तो नहीं बताना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। फर्स्ट समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, इसमें क्या होता है, आइसोगैमेट्स में 2 तरह के बनते हैं। यानी कि आइसोगैमेट्स में क्या होता है कि जो युग्मक जो बनते हैं, गैमेट्स जो बनते हैं, वो ऐसे गैमेट्स बन सकते हैं जिनमें कशाबिका हो भी, फ्लैजिला हो भी, और कुछ ऐसे भी बन सकते हैं जिनमें कशाबिका ना हो, फ्लैजिला ना हो। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इनमें से समयुग्मकी में ऐसे भी गैमेट्स बन सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, पर समयुग्मकी में जो भी गैमेट्स बनते हैं, जो भी युग्मक बनते हैं, वो समान होते हैं। समयुग्मकी यानी कि वो समान होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ एक मैं बनाऊं तो ये दोनों समान होंगे, आकार में भी सभी जगह समान होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक गैमेट है तो एक स्पोर्ट्स है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। और इनका जो शेप है वो भी समान होएगा, ऐसे सेम होएगा, समान होएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, वैसे समान होएगा। तो एन और एन दोनों एन एन ही तो है, और यहाँ भी ये दोनों क्या होंगे, समान ही होंगे, जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। ये भी समान ही होंगे।
ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे इनमें फ्लैजेला पाया जाए चाहे ना पाया जाए। अब क्या होएगा बताइए, अर्थसूत्री विभाजन होएगा। सबसे पहले क्या होएगा, कोशिका संलयन, यानी कि कोशिका द्रव्य संलयन ना। सबसे पहले क्या होएगा, ये दोनों सबसे पहले मिलेंगे एक साथ, जैसे कि ये दो है ना, एन और एन मिलेंगे, एन और तो एन से मिलकर क्या बनेगा, 2n। एन और एन जब मिलते हैं तब एन और एन मिक्स बन के क्या बनाते हैं, 2n ही तो बनाते हैं, है ना, 2n ही तो बनाते हैं। एन और एन मिलेंगे तब 2n बनेगा। 2n के युग्म में क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। 2n तो युग्मनज ही बनेगा, 2n के रूप में क्या बनेगा, युग्मनज। और फिर युग्मनज जाइगोट बनेगा, और उसी जाइगोट उसी युग्मनज से नया शैवाल, नया पौधा बनेगा। तो इसे कहते हैं समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, यानी कि समान हो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। हाँ, ये तो था क्लेमाइडोमोनास, जो एग्जाम्पल था वो था कि जिनमें फ्लैजिला पाया जाए, यानी कि जो युग्मक जो बनते हैं गैमेट्स वो चल सकते हो, उसका एग्जाम्पल था क्लेमाइडोमोनास। और जो ना चल सके हो ना, यानी कि अचल हो, ये तो चल युग्मक का एग्जाम्पल था। चल युग्मक, जिनमें चल युग्मक बने, अचल युग्मक बने, मोटाइल गैमेट्स बने और नॉन मोटाइल गैमेट्स बने, अचल युग्मक, है ना, अचल युग्मक। तो इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। इसका स्पायरोगायरा, ठीक है। ठीक है, चल युग्मक बने उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, अचल युग्मक बने उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, है ना। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है कि समयुग्मक ही होते हैं, यानी कि दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, तो उसे कहते हैं आइसोगैमेट्स, यानी कि उसमें समान युग्मक बनते हैं, आइसोगैमेट्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बताता हूँ, मैं पोस्ट करके आप लिख लीजिएगा, मैं इरेज करके आगे बताता हूँ। ठीक है, मिटा दिया। असमयुग्मक की सेकंड क्या है, असमयुग्मक की, एन और लग जाएगा, एन आइसोगैमेट्स। और फिर इसको वापस ही लिख लेता हूँ, है ना, नो प्रॉब्लम। एन आइसोगैमेट्स, गैमेट्स, असमयुग्मक की एनाइसोगैमेट्स। इसमें क्या होता है कि युग्मक समान नहीं बनते, जो भी युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, वो समान नहीं बनते, असमान बनते, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये कोई युग्मक है और ये कोई युग्मक है ना, तो कुछ
ज़्यादा ही छोटा हो गया। मान लो ये कोई युग्मक है एन वाला और ये कोई युग्मक है, तो वैसे तो सेम है कि अलग अलग तो नहीं है कि एक कोई युग्मक है एक कोई बीजाणु है, ऐसा तो नहीं है। वो तो सेम ही है, युग्मक ही हैं, पर इनका आकार अलग है, यानी कि शेप अलग है। देखो ये बड़ा ये छोटा है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो इनका जो आकार है शेप है वो सेम नहीं होता। अब वापस वही होएगा, वापस कि दोनों मिलेंगे, बड़ा वाला भी मिलेगा और छोटा वाला भी मिलेंगे। एन और एन मिलके क्या बनाएंगे 2n, है ना। एन और एन जब मिलेंगे तब क्या बनाएंगे 2n, और 2n से क्या बनेगा युग्मनज, है ना। इंग्लिश में लिख देता हूँ जाइकोट, और फिर नई जाइकोट, फिर नया पौधा बनेगा। तो सिंपल, इसमें भी ऐसे ही होता है। असम युग्मकी में दो अलग अलग तरह के होते हैं, फिर उनसे मिलके 2n। और सबसे पहले क्या होता है, कोशिका द्रव्य संचलन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइकोसिस होता है। तो अरे हाँ सॉरी, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप लिख लीजिएगा ऐसे देख के। ठीक है, मैं अब आगे बताता हूँ। विषम युग्मक की बता रहा हूँ, ये छोटा सा ही, इसको पोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड है विषम युग्मक के। विषम युग्मक की जो लास्ट है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स विषम युग्मक की। हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट इज बिगर देन द मेल गैमेट्स, यानी कि इसमें जो मादा युग्मक होती है, फीमेल गैमेट होती है, वो बड़ी होती है नर युग्मक से, मेल युग्मक से। जैसे कि ये बड़ी वाली जो है, इसमें मैंने युग्मक नहीं बताया था पिछले वाले में कौन सा नर है, तब कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। समयुग्मक की बड़ा मादा भी हो सकता है, मादा युग्मक भी हो सकती है बड़ी, या नर युग्मक भी बड़ा हो सकता है। ये बड़ा वाला जो है युग्मक, ये मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट होती है युग्मक। और जो छोटा वाला जो होता है वो नर युग्मक होता है, नर युग्मक मेल गैमेट होता है। इस बड़े वाले को कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोगैमेट्स, बड़ा वाला। और छोटे वाले को कहते हैं माइक्रोगैमेट्स, इसे माइक्रोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया आपको। ठीक है, विषम युग्मकी में हेट्रोगैमेट्स, मादा युग्मक बड़ी होती है, किससे, नर युग्मक से मादा युग्मक बड़ी होती है। ऐसे नहीं कि नर युग्मक भी बड़ी हो सकती है मादा युग्मक, नहीं, विषम युग्मक में मादा युग्मक बड़ी होती है नर युग्मक से। फिर क्या, फिर वही दोनों मिलते हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला, फिर 2n बनता है, 2n से जाइकोट बनता है, और फिर जाइकोट से नया पौधा उत्पन्न होता है।
तो ये हो गया विषम युग्मक की हेटेरोगेमेट्स। पहले लैंगिक जनन में भी बताया था। हाँ, एक बात रखना कि नहीं, वो अलग था, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बता रहा था। वो चल बीजाणुधानी होती है ना, जो स्पोरेंजियम था, मेरे को लगा कि सम बीजाणुधानी समयुग्मकधानी, तो मैं सोचने लग गया था कि वो किस में होती है, तो उसमें होती है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया है, इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम। उडोगोनियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत याद है, तब आप ये कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ऑन कर दिया था। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा सवालों में जनन जो है, रिप्रोडक्शन एल्गी, वो पूरी तरीके से काम हो जाए। मैं बताऊंगा सवालों का आर्थिक महत्व, ये लास्ट टॉपिक बचेगा। फिर उसके बाद में सवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फिर सवाल खत्म हो जाएगा। तो सबसे आप देखें, अरे सवालों का आर्थिक महत्व, सवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ है ना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, सवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, तो सवालों को हम अपनी लाइफ में अभी भी बहुत सारे काम के लिए यूज ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक तत्व, विटामिन के भरपूर मात्रा इनमें पाई जाती है, तब इसको खाद्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। फिर व्यवसाय में और बहुत काम में ये यूज़ आते हैं। तब हम देखते हैं सबसे पहले खाद्य पदार्थ में, है ना, खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ सवालों को खाद्य पदार्थ, फर्स्ट जो है वो है सवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में, सवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या कहें। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक तत्व,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बनिक तत्वों के कार्बनिक तत्वों तथा विटामिन्स के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कि शैवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं अभी भी अपने लाइफ में, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक तत्व तथा विटामिन के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं क्या शैवालों में, ये सभी चीज़ें। तो एक एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक एल्गी है, पहले भी नाम सुना होगा बताते वक्त, है ना, ताज़ा जीव में पाए जाते हैं, है ना, ये क्लोरेला। तो क्लोरेला में 40%, क्लोरेला में क्या होता है कि 40% 40% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो स्पाइरुलिना में पाया जाता है 70%, पर क्लोरेला में भी पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, इसमें भी 40% प्रोटीन पाया जाता है क्लोरेला में। ठीक है, तो क्लोरेला भी एक एल्गी है जिसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरेला में प्रोटीन पाया जाता है, आप उसका परसेंटेज भी लिख सकते हैं 40%। सेकंड जो है वो है स्पाइरुलिना, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पाइरुलिना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 70%, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, क्लोरेला में 40% प्रोटीन पाया जाता है और स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 70%। ओके, ठीक है, स्पाइरुलिना में फिर प्रोटीन में। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में क्लोरेला और स्पाइरुलिना है तब आप स्पाइरुलिना पे टिक लगाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है प्रोटीन। अगर आपके ऑप्शन में अगर स्पाइरुलिना नहीं है और क्लोरेला भी नहीं है, तब एक और एग्जांपल होगा जिसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन जिसमें भी 40% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है 40%। सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा तो नहीं, जिसमें भी 40% प्रोटीन पाया जाता है। वैसे ये कोई ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, वैसे ही बताया था कि सोयाबीन में भी 40% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। से कोई शैवाल नहीं है, कोई एल्गी नहीं है, इसमें 70%। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्लोरेला और स्पाइरुलिना में 40 और 70% पाया जाता है। ठीक है, एक और शैवाल है जिसका नाम है लैमिनेरिया।
लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक है ना शैवाल है जिससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। आयोडीन नाम सुना होगा आपने आयोडीन का। नमक में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, साल्ट में आयोडीन। आयोडीन की कमी से घोंघाग रोग होता है ना, आयोडीन में जो गले में होता है वो बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है और फिर यहाँ से फूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए टाटा साल्ट बेस्ट है आपके लिए। मेरे को तो टाटा साल्ट सही लगता है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, छोड़ो। ठीक है, एक और सवाल है, एल्गी है जिसका नाम है लैमिनेरिया, उससे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। इसमें परसेंटेज नहीं लिखेगा, परसेंटेज देते नहीं है, चाहे आप गूगल पे सर्च करें। एक और सवाल है जिसका नाम है अल्वा। अल्वा की मदद से हम सलाद प्राप्त करते हैं। सलाद। ठीक है, चल तो रहेगा। कितने का बन गया? 26 का हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ, चलते हैं। ठीक है, व्यवसाय में प्रयोग मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अल्वा एक सवाल है एल्गी जिससे हम सलाद प्रयोग करते हैं, इसलिए समुद्री जीव है, समुद्र में रहते हैं, समुद्र का सवाल है ना, समुद्र में रहता है एल्गी, तब इसको हम समुद्री सलाद भी कहते हैं। अल्वा को हम समुद्री सलाद कहते हैं। अल्वा जो कि है उसको लोग सलाद के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको समुद्री सलाद कहते हैं। सी सलाद को क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बारे में छोड़ो। ठीक है, ये तो हो गया मनुष्य के लिए, कुछ जंतु के लिए भी है। तो एक और एग्जांपल है, एक ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स का क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट है, एक और जो एल्गी है उसका पॉइंट है कि, तो आप इतना लिख लीजिए पोज करके। एक और पॉइंट है, इसका नाम है, दो एल्गी है सारगासम और मैक्रोसिस्टिस। तो एक और पॉइंट है सारगासम तथा मैक्रोसिस्टिस। है ना, सही तो है ना स्पेलिंग? हाँ सही है। सारगासम तथा मैक्रोसिस्टिस वो ऐसे सवाल है जिनको हम उनको पालतू पशु के चारों के रूप में रहते हैं। पालतू पशु के चारों में यूज में लेते हैं। सारगासम और मैक्रोसिस्टिस एक ऐसे सवाल है, एक ऐसे एल्गी है जिनको हम पालतू पशु के चारों में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो आप लिख लेना पोज करके। तो ये तो हो गया सवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में, कि हम इसको खाद्य पदार्थ के बहुत टाइप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका पार्ट 5 होएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि सवालों के व्यवसाय में और उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो जुड़े रहिए नॉलेज बाय यश कुमार के, मैं जल्दी से आगे के टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।